सीधा सीधा मार्जिन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति आज भी 10 घंटा काम करता है, 10 साल बाद भी 10 ही घंटा काम करता है, 20 साल बाद भी 10 घंटा, और 40 साल बाद भी 10 घंटे। उसके बाद वो काम करने लायक नहीं होता। लेकिन आरसीएम में एक आदमी 1 घंटा आज शुरू हुआ और 1 घंटा ही काम करता रहा, लेकिन यहाँ पे होता है क्या, इसके नीचे काम करने वालों की एक टीम तैयार होती है। ये 6 महीना में भी अपनी तरह 1 घंटा काम करने वाला अपने साथ ले आए तो 6 महीने बाद इसके साथ संख्या क्या रहेगी? 2। 1 साल बाद संख्या क्या रहेगी? 4। इसी 1 घंटे में 1 साल बाद इसके लिए 4 घंटा काम होने लगा। समझ में आ रहा है? इसी 1 घंटे में इसके साथ 2 साल बाद 8। कितना घंटा होगा? 8। 16 घंटा। 6 महीने में भी 1 घंटा बंद हो रहा है, 16 घंटा काम होने लगा। मतलब 2 साल बाद ही इस आदमी को ये क्रॉस कर जाएगा। समझ में आ रहा है? और जब काम ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा होगा या नहीं होगा? यस सर। काम ज्यादा होगा तो पैसा होगा या नहीं होगा? यस। तो आज मैं आपको बता दूं, मैं अकेला शुरू किया था। आज मेरी टीम में एक्टिव वर्करों की संख्या की बात करें, एक्टिव लोगों की संख्या की बात करें तो ज्यादा नहीं होगा, कम से कम 10,000 लोग होंगे। वो 10,000 लोग डेली 1 घंटा भी काम कर रहे हैं ना, तो अभी मेरे लिए 10,000 घंटा डेली काम। जब काम 10,000 घंटा होगा तो पैसा 1 घंटा वाला मिलेगा या 10,000 घंटा वाला? 10,000 घंटा। समझ में आ रहा है? सिंपल सा थ्योरी है। अब ये सिंपल सा थ्योरी समझने में हमें समझ नहीं पा रहे। इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, सिंपल सा है। लेकिन समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ओपन मार्केट में लोग 20-20 करोड़ रुपया लगा के भी महीने का 1 करोड़ नहीं बेच पाते। Am I right or wrong? 10-10, 20-20 करोड़ रुपया लगा के बैठे हैं, फिर भी 2-3-4 करोड़ का टर्नओवर नहीं कर पा रहे। और यहाँ फ्री में कैसे 1 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है? फ्री में कैसे 2 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है? ये जी न्यूज पे जो ये सारा चीज हुआ, ये उन्हीं चीजों का उदाहरण है। इतने बड़े लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 100 करोड़ का टर्नओवर एक आदमी बिना कोई रुपया लगाए कैसे कर सकता है। और हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर। 3 करोड़ तो मेरा ही है, रवियों के शर्मा का तो 120 करोड़ है, तो क्या है, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? आने वाले 5-7-8 साल बाद हम ही से मिलेगा तो हम आपको अपना 100 करोड़ का टर्नओवर देगा, हम ही दिखा देंगे। रवि शर्मा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था जो हम जैसे आम लोगों को सफल बनाने के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था जो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए आया। अब बीच वाले लोग जब हटे तो बीच वाले का पैसा कहीं ना कहीं तो बटेगा। यस। आपको पता है बीच में जो पैसा होता है उसका कितना बड़ा वैल्यू होता है? आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं। आज से 20 साल पहले धोनी के पास ये बीच का पैसा नहीं जाता था। धोनी रेलवे में टीटी की नौकरी का काम किया करते थे। यस, आज वो इस बीच के पैसे का हिस्सेदार हैं। बिहार और झारखंड के चौथे सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं महेंद्र सिंह धोनी। इतना बड़ा दम है इस बीच वाले पैसे में। और ये बीच वाला पैसा कंपनी एक सिस्टम के तहत है भारत का निर्माण। अब आते हैं हम थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग की स्थितियों पे। डायरेक्ट सेलिंग 1959 से शुरू हुआ अमेरिका में, भारत में 1996 में आया। इसको भारतीयकरण किया आरसीएम ने। समझ में आ रहा है? सन 2000 से आरसीएम की शुरुआत हुई। 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन बना। 2021 में भारत सरकार ने इसको वैलिड इंडस्ट्री का दर्जा बना दे दिया और इस पे कानून पास हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम लोग कोई इनवैलिड काम नहीं कर रहे, हम लोग भारत सरकार के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। फिक्की इसको देखती है। फिक्की आरसीएम की संस्था नहीं है, किसकी संस्था है? भारत सरकार। किसकी है? भारत सरकार। भारत सरकार की संस्था है। और फिक्की का रिपोर्ट ये बोल रहा है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग की जो स्थिति है उसमें जो पूरे वर्ल्ड वाइड भारत की जो स्थिति है, हम लोग अभी 11वें स्थान पे है वर्ल्ड वाइड। 22,000 करोड़ का टर्नओवर है। आपको पता है इस फाइनेंशियल ईयर में 65,000 करोड़ पे ये संस्था जाएगी। कितना? 65। 300% का ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में होना है।
जबकि रसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है और कौन कौन सा लड़ाई चल रहा है, डाउन है, पता है आपको, मार्केट में रिसेशन आया हुआ है, इजराइल और ईरान का भी तो लड़ाई चल रहा है ना। हाँ, उसके बाद मार्केट का बुरा हाल है, फिर भी ये इंडस्ट्री 300% का ग्रोथ करेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फिक्की बोल रहा है। फिक्की की बातों को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, वो भारत सरकार की संस्था है, वो बोल रही है। वही फिक्की बोल रहा है कि 2047 आते आते हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 होंगे, मतलब पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 होगा। अब इसका हमारे ऊपर असर क्या पड़ेगा, इसको समझिए। इसका असर जो हमारे ऊपर पड़ेगा वो ये है, नंबर 1 होगा, इसका मतलब हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। अमेरिका को पीछे छोड़ने का मतलब है 3 लाख करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस करेंगे। अब 3 लाख करोड़ का टर्नओवर, ये बड़ी बात कर रहा हूं मैं, और ये बड़ी बात तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़े में बता रहा हूं। ये फिक्की का आंकड़ा, उसी पे मैं बातें कर रहा हूं। ये 3 लाख करोड़ का टर्नओवर अगर आरसीएम से नहीं होगा तो किसी ना किसी से तो होगा। होगा या नहीं होगा? टाटा का होगा, अंबानी का होगा, अडानी का होगा, पतंजलि का होगा, बहुत सारी कंपनियां, एचएलएल है, भरे पड़े हैं कंपनी। अगर उन लोगों का होगा तो इस आखिरी व्यक्ति के घर में क्या आएगा? कुछ 1 रुपया भी आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा। आएगा ना? कुछ तो बोलिए। नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये चमन्नी नहीं आएगी। लेकिन यही 3 लाख करोड़ का टर्नओवर अगर आरसीएम से होता है, इस डायरेक्ट सेलिंग से होता है, तो आरसीएम क्या बोल रही है, इसका 50% पैसा हम जैसे आम भारतीयों के घरों में बटेगा। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हम जैसे आम लोगों के घरों में आने का मौका बढ़ रहा है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्यों नहीं, लोगों को समझ में आ रहा है। आरसीएम को शुरू हुए 25 साल हो गए, कंपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही है, रूपांतरण यात्रा चल रहा है, 17,000 किलोमीटर की वो यात्रा चल रही है, अभी भी रनिंग है। 9 दिसंबर को पटना पहुंचेगा वो रूपांतरण यात्रा, 11 को कहां पहुंचेगा? गया। 5 तारीख को मुजफ्फरपुर में रहेगा। ये क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। अभी तक हम लोग जो काम करते थे बंद कमरे में किया करते थे, मतलब ये जो मीटिंग हो रही है बंद कमरे में हो रहा है ना? यस सर। हम लोग एक हॉल बुक किया और यहाँ पे बाहर किसी को कुछ नहीं पता होता था। लेकिन आरसीएम ने बोला कि अब इसको जब बहुत तेज गति से फैलाना है तो बड़े बड़े लोगों को लाना पड़ेगा स्टेज पे। रांची में 23 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ, लगभग 8 से 10,000 लोग थे उस प्रोग्राम में। वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी उस प्रोग्राम में आए, कई विधायक आए, कई मंत्री आए, और उन्होंने आरसीएम के बारे में बातें की। भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन उसके कान में आरसीएम तो गया या नहीं गया? जैसे हो कान में तो आरसीएम गया, अच्छे प्रोडक्ट्स तो गए कान में। यही काम कर रही है। अभी भोपाल में होने जा रहा शिवराज, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह आए, मतलब जो जहां पे भी वहां के जो मेन लीडर है सब लोग के पास ये बातें पहुंच रही है। स्मृति ईरानी पिछले साल आई थी, इस बार दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता वो आई थी। तो हर माननीयों के पास ये आरसीएम पहुंच रहा है, और यहां से एक नई तस्वीर बनेगी आरसीएम की, इसको समझिए। कंपनी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, और उसका असर यह है कि आपको पता होगा कि 3 दिन तक हम लोग का साइट बंद रहेगा। आरसीएम की प्लानिंग ये है